हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारे क्लास 10 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब देखो, ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है ए और दूसरी है बी। दोनों में ही हमने क्या रखा है, मैग्नीशियम रिबन रखा है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का है ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में से फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है ए नंबर वाली, उसमें हमने डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे वाली जो टेस्ट ट्यूब है बी वाली, उसमें डाला है हमने एसिटिक एसिड। दोनों ही एसिड का कंसंट्रेशन सेम हमने इस टेस्ट ट्यूब्स में डाला है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन विग्रेसली होगा और ऐसी कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन विग्रेसली नहीं होगा। यानी एसिड का अमाउंट बराबर है लेकिन एसिड अलग अलग है, एक HCl है और दूसरा एसिटिक एसिड है, और अंदर दोनों में ही मैग्नीशियम रिबन है। तो कौन सी रिएक्शन फास्टली होगी वो आपको इस आंसर में बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। HCl is a stronger acid than CH3COOH. Therefore, H plus ion concentration in test tube A will be more than in test tube B. यहाँ पर बोला गया है कि HCl जो होता है वो CH3COOH के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। इसलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन टेस्ट ट्यूब ए विल बी मोर। इसलिए जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है उसमें H प्लस का अमाउंट ज़्यादा होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें से H प्लस आयन ज़्यादा निकलता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HCl वाला, और वो है किसमें, टेस्ट ट्यूब ए में। इसलिए यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में CH3COOH है, इसमें से H प्लस निकलेगा तो सही, लेकिन HCl से कम निकलेगा। Hence, reaction will take place faster in test tube A than in test tube B. इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब A की रिएक्शन है वो फास्ट होगी as compared to टेस्ट ट्यूब B. Fizzing in test tube A due to evolution of hydrogen gas which is formed by the action of HCl and magnesium ribbon. हम यहाँ पर बताया गया है कि रिएक्शन किस में फास्ट हो रही है, टेस्ट ट्यूब A में फास्ट हो रही है, क्योंकि उसके अंदर HCl डला हुआ है। उसमें से जो फीजिंग हो रही है, यानी जो रिएक्शन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वहां पर रिएक्शन हो रही है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम। जैसे ही आप ऊपर से टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे और नीचे जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कौन सी गैस रिवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जिसके कारण उस टेस्ट ट्यूब में फीजिंग होती है। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि ए और बी किस में होगी। तो भैया हमने बताया कि ए और बी में से ए वाली में फीजिंग जल्दी होगी, और वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें HCl होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।